ओके, सभी अपना पेज नंबर 34 निकालिए। ठीक है, कल हमने जो है पेज नंबर 33 करा था। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है इसका, बड़े ध्यान से समझना, और पेन भी निकाल लो, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं साथ के साथ बताऊं आपको। ठीक है, ओके डन। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है पूरी मैं बोल तो रहा, अगर किसी को कोई डाउट है अक्षरों में, मैं बोल रहा बिल्कुल क्लियर लिख लियो साथ के साथ में। पूरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। ठीक है, जो उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर हैगा, उसे किसने बनवाया था? गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा। ठीक है, तो बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले से मेघना के नाम से जानते हैं, क्योंकि पद्मा में मेघना नदी आके मिलती है। ओके, बांग्लादेश में ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाने? जमुना। नेक्स्ट, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं, और हैदराबाद आपका मूसी नदी पर है। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारतीय रियासत में मिलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। ठीक है, महाभारत किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। सहस्त्राब्दी भी इसे बोलते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद के पाठ करने वालों क्या कहते हैं? हम होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आपकी जो वर्ण व्यवस्था होती है उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी ऋग्वेद में है। ठीक है, याद रखना। अगला है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जो बार बार होता है। ठीक है, जो बार बार होता है, वो जिस दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है, उसका नाम अवतल दर्पण होता है। याद रखना। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तानसेन का नाम क्या था? रामतनु पांडे था। ठीक है, और यह किसके शासनकाल में था? अकबर के। ठीक है, रामतनु पांडे यानी तानसेन जो है अकबर के शासनकाल में था। याद रखना। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और खजुराहो का जो मंदिर है वो किसका उदाहरण है? पंचायतन मंदिरों का उदाहरण है। आज ही बताया मैंने आपको। पंचायतन क्या होता है? पंचायतन का मतलब होता है जब एक प्रमुख मंदिर 4 सहयोगी मंदिरों से घिरा होता है, ऐसे मंदिर निर्माण की कला को पंचायतन कहते हैं। ठीक है, तो खजुराहो के मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर और 10 अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जो है, ये सारे इसी के उदाहरण है। ठीक है, हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है, जिसे खारवेल ने बनवाया था। कल जो हमने ये कल करवाया था, हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल से संबंधित है, और ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये तिथि रहित अभिलेख का इंपॉर्टेंट है। राजा खारवेल जो है कलिंग का राजा था। कलिंग आज उड़ीसा है, यानी आज के उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। राजधानी तोसली थी उसकी। ठीक है, गोकक झरना बेलगांव कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है, बेलगांव कर्नाटक में है, याद रखना। और बेलगांव कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। ठीक है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 है। अम्लीय वर्षा मतलब एसिड जो रेन होती है आपकी, एसिड जो रेन होती है वो किसके कॉम्बिनेशन से होती है? SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और NO2। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, अम्लीय वर्षा किसके लिए हानिकारक होती है? एक तो फसलों के लिए हो गया, खासकर धान की जो फसल होती है।
दूसरा जो आपका संगमरमर होता है, मार्बल जो होता है, ठीक है, उसके लिए भी खत्म मतलब खतरा होता है। जो आपका ताजमहल होता है उसको भुरभुरा रही है एसिड रेन, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पर्ल एस बर्क, छोड़िए इसको। नेक्स्ट, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है भारत की पहली युद्ध करने वाली मिसाइल थी, ठीक है। अगला है आपका सामाजिक सुधार करने वाला पहला शासक आपका जलालुद्दीन अकबर था, यानी अकबर था, ठीक है, इंपोर्टेंट है। अकबर ने जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित करने की कोशिश की। लड़के एंड लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसको भी बैलेंस करने की कोशिश की है, ठीक है। 1542 में जन्म हुआ था। 1555 से 56 का जो टाइम पीरियड है उसको बेरम खान का टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। 1564 में इसने क्या करा था? इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, ठीक है। 1573 में फतेहपुर सीकरी बसाई थी और उसमें जो है बुलंद दरवाजा बनवाया था। उसके बाद 1579 में मजहर की घोषणा हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध नवंबर 1556 में जो है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें हेमू पराजित हो गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है। असीरगढ़ का अभियान 1602 में करा था। 1606 में अकबर पेचिश के कारण मर गया था, ठीक है। आगे देखो, आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। वर्तमान में इसको बोलते हैं नाबार्ड बैंक, ठीक है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। आजकल हर चीज में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। अगला, अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था, इंपोर्टेंट है। तो अकबर से पहले जो टोडरमल था ये किसके दरबार में था? शेरशाह सूरी के दरबार में था, याद रखना, ठीक है। वहां पर भी ये राजस्व मंत्री था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है, यानी जो आपका लोहा होता है वो कहीं से निकाला जाता है? हेमेटाइट अयस्क से निकाला जाता है, ठीक है। यहां देख इस पे बैक कर, ठीक है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बंबई है, इंपोर्टेंट है। बंबई जो है भारत की आर्थिक राजधानी है, याद रखना, ठीक है। देखो 1661 में 1661 में एक पुर्तगाली राजकुमारी थी जिसका नाम था हेनरीटा बर्गरेजा। 1661 की बात है। एक राजकुमारी थी जिसका नाम था, पुर्तगाली राजकुमारी थी, उसका नाम था हेनरी द बेगरेजा, ठीक है। तो उसकी शादी अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुई थी, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को जो है बंबई द्वीप जो है देज में दे दिया था। फिर बंबई को जो है अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। यूपी पुलिस में क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना टोन्सले ने की थी, एजी टोन्सले ने। चलिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखो कल भी था क्वेश्चन, 1969 में हुआ था। 1969 में देश की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, आयरन लेडी ऑफ भारत, इंडिया मतलब, ठीक है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 को किया गया था, इंपोर्टेंट है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में है। किस आर्टिकल में है? 52 में। 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। 72 के द्वारा राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। 79 में संसद का गठन है। 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 143 में भारत का राष्ट्रपति किसी भी राष्ट्र हित के विषय पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श या सलाह ले सकता है, वो बाध्यकारी नहीं होती है। 352 के द्वारा राष्ट्रपातकाल, 56 के द्वारा राष्ट्रपति शासन, 360 के द्वारा वित्तापातकाल और 365 के द्वारा भी राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है। आगे चलो, ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, इंपोर्टेंट है। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को भाई। और 2 अक्टूबर 1904 को कौन पैदा हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री। 1869 में और क्या हुआ था? स्वेज नहर खोली गई थी। दुनिया की व्यस्त नहर है स्वेज नहर, और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, ठीक है, याद रखना। ओके, तो खोली कब गई थी? 1969 में। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1956 में स्वेज नहर का, राइट।
महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। महात्मा गांधी भारत कब आया था? 1917 में। 1917 में कौन सा आंदोलन चलाया था उसने? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, याद रखना। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहां पर चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में। कब चलाया था? 1906 में। 1920 में असहयोग आंदोलन 22 में हुआ था, चोरी चोरा कांड के कारण जो है स्थगित कर दिया था। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, और महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था 1931 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, इंपोर्टेंट है, याद रखना। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। ठीक है, बंद कर एक बार, तुम पढ़ लो शांति से। ठीक है, यहां जाओ अगले क्वेश्चन पे। बांग्लादेश, यही था क्वेश्चन, यहीं आ रहे क्या? ओके। अच्छा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का जो प्रतापी शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य। ठीक है, याद रखना। और जो आपका समुद्रगुप्त है उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, उसका दरबारी जो इतिहासकार था उसका नाम था हरिसेन। उसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। किसकी रचना करी? प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना करी है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। आगे चलो, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त होगा। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन है? टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश कब बना था? 1971 में बना था बांग्लादेश, याद रखना। जो पाकिस्तान है इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं, बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, याद रखना। ठीक है, तो बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता देने वाली दुनिया की पहली नेता इंदिरा गांधी थी, याद रखना। सीने बार पारे का अयस्क है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन भी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कल भी आता है क्वेश्चन, बताइए कौन से आंदोलन में दिया था करो या मरो का नारा? अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? बंबई से शुरू हुआ था। आई बात समझ में? लॉर्ड लिन लिथगो उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो माउंट क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। ठीक है, याद रखना। 1857 क्रांति के समय लॉर्ड पामरस्टन क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी 31 दिसंबर सन 1600 को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। ठीक है, याद रखियो। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी, इंपोर्टेंट है। तो दिल्ली भारत की जो राजधानी बनी है 1912 में बनी। ठीक है, जबकि घोषणा 1911 में हुई थी। घोषणा कब हुई थी? 1911 में। बनी कब थी? 1912 में। ठीक है, तो दिल्ली से पहले राजधानी क्या थी? कलकत्ता। ओके, चलिए। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, मैरी एंड जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आया था। उसी के सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा था, गाया था, याद रखो। ठीक है नहीं ना? जॉर्ज पंचम, 5वें नंबर का जॉर्ज। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है जंगलों का कटना। ठीक है, हेलेबीड का भव्य मंदिर होयसल वंश के शासकों ने बनवाया था। होयसल वंश, राजधानी क्या होती है इनकी? द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र है। चाय अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में होती है, इंपोर्टेंट है, जैसे आपका असम हो गया, दार्जिलिंग हो गया। चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन। ठीक है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश बैंगनी रंग की धीमी गति। अच्छा, जब हम लाइट को कांच में से गुजारते हैं तो जो बैंगनी कलर होता है उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, याद रखियो। अगला है, जापान की करेंसी का नेम क्या है? येन। जापान येन है, राजधानी टोक्यो है, और टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर पड़ती है। जापान की राजधानी क्या है? सॉरी, जापान की मुद्रा का नाम है येन। जापान की राजधानी टोक्यो, और टोक्यो जो है होन्शु आइलैंड में पड़ती है। ठीक है, याद रखना। और जापान का पुराना नाम है निप्पो, निप्पो का शैल। चीन अब रख का सबसे बड़ा उत्पादक है, फिलहाल भारत है। अब कौन है? भारत, पहले चीन था।
मिका अंग्रेजी में, अबरक को मिका बोलते हैं अंग्रेजी में। थोड़ी बारीक बारीक सीट बनती है इसकी। महाराष्ट्र में पाया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा मिका अबरक। हाँ मिका। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी, छोड़िए इसको। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, इंपोर्टेंट है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह भी सुभाष चंद्र बोस का था, ठीक है। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है, बिहू असम का इंपोर्टेंट है, याद रखना। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था, 1961 में अर्जुन पुरस्कार। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में इंपोर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद की याद में जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम द गोल है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है उसको, ठीक है, याद रखना। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है, याद रखना। राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, और यह भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है खेल के मामले में। शायद 10 लाख रुपए राशि है इसकी। कितनी है? 10 लाख रुपए। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, इसलिए इसे शेर मैसूर कहा जाता है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, कल बताई थी। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, 30 देशों का समूह है। 1949 में स्थापना हुई थी। और क्या होता है 1949 में? 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान स्वीकार किया गया था। चीन आजाद हुआ था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है, याद रखना। हाँ, भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य बना था 1949 में, ठीक है। चलिए, क्या करी गुड़िया? हाँ, बोला था मैंने, ब्रुसेल्स। हाँ हाँ, से ए अदलय से है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। स्टैटिक जीएस में टिक लगवा रखी है मैंने आपको, ठीक है। एक अश्व शक्ति यानी एक घोड़ा शक्ति में कितने वाट होते हैं? 740 वाट होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ना, अगर भाई फलाना ट्रैक्टर कितना हार्स पावर का है, अगर 2 हार्स पावर है तो मतलब उस ट्रैक्टर में 2 घोड़ों के बराबर शक्ति है। अगर 1 हार्स पावर का है तो मतलब 1 घोड़े के बराबर ताकत है। 1 हार्स पावर बराबर क्या होता है? हॉर्स पावर बराबर होता है 740 वाट के, इंपोर्टेंट का। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद इंपोर्टेंट का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। और शाहजहां को किसने कैद करा था? औरंगजेब ने। इसकी देखरेख किसने करी थी? शाहजहां की लड़की, नाम था जहांआरा। क्या नाम था? जहांआरा, याद रखियो, ठीक है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। इसे भारत का दूसरा ताजमहल कहते हैं। दक्षिण भारत का ताजमहल जो है बीबी के मकबरे को कहते हैं। किसे कहते हैं? बीबी के मकबरे को। और औरंगजेब की पत्नी का नाम रबिया उद दौरानी था, जिसकी याद में औरंगजेब ने क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा बनवाया था। ताजमहल की कॉपी है। उस्ताद इर्शिया अहमद लाहौरी ने ताजमहल का वास्तुकार था, वो उसी के लड़के ने बीबी का मकबरे का डिजाइन किया था, ठीक है, याद रखियो। टाका रांगा टीन एवं शीशे की मिश्र धातु इंपोर्टेंट है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय मीरसेन था। और इंग्लिश चैनल को सबसे पहले 7 बार तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला कौन थी? पहली आरती साहा, ठीक है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है, ठीक है। कोलकाता कौन सी नदी पर है? हुगली पर है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, एशिया के प्रकाश की रोशनी, इंपोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में हुआ था, ठीक है। कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहां पर है? नेपाल की तराई में है। कैसे पता चलता है? अशोक ने लुम्बिनी का एक टैक्स था जिसका नाम था क्या? बलि, वो माफ कर दिया था, ठीक है, याद रखना। अशोक के रुम्मिंदेई अभिलेख से हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध जो है लुम्बिनी में पैदा हुआ था, ठीक है, याद रखना। चीन का कैंटोन अभिलेख से हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 में हुआ था। आई बात समझ में? सबसे पहले अपना जो उपदेश दिया था सारनाथ के ऋषि पतनम उद्यान में दिया था, ठीक है। पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, ठीक है।
घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। सबसे ज्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। मरा कहाँ था? कुशीनगर में मरा था। उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला है, ठीक है, याद रखना। गांव का नाम है कसिया, ठीक है भाई। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं संबोधि, ठीक है, याद रखना। तो चुंद नामक लुहार के घर में जाकर जो है उसने सुअर का मांस खा लिया था, अतिसार बीमारी हो गई थी, ठीक है। मल्ल राज दरबार में उसकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना। पीरियड स्टूडेंट कौन था उसका? कौन था? भूल गया? चंदन न था, दिमाग मत उतर गया, ठीक है। जो चंदक था वो उसका सारथी था। माइंड में स्लिप हो गया, हाँ, ठीक है, चलिए कोई नहीं। और कुछ इंपॉर्टेंट रह रहा है इसमें? महात्मा बुद्ध के लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं, दिमाग में फिसल गया। आगे चलो। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कर्नाटक में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे आपको अभ्यारण्य लगवा रखा मैंने, बांदीपुर भी लगवा रखा। इससे आपकी जो है ना पूरी जीएस रिवाइज रहेगी अच्छे से, और इन्हीं में से घुमा फिरा क्वेश्चन आनी। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला, याद रखना। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। हाँ, आनंद था, आनंद, ठीक है भाई। महात्मा बुद्ध का जो प्रिय स्टूडेंट था उसका नाम था आनंद, ठीक है। और पहले गुरु कौन थे उसके? आलार कलाम थे, ठीक है। पहली भिक्षुणी कौन थी उसकी? प्रजापति गौतमी, ठीक है, याद रखना। तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर, और इसी परियोजना के तहत क्या किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ऊंची मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, याद रखना, जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस आता है। उसे एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि भारत का एकीकरण का जो क्रेडिट है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। पहले भारतीय उप प्रधानमंत्री थे, याद रखना, ठीक है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था भाई। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है और मलेशिया रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। GATT गेट का पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। हेड ऑफिस कहां पर है? वाशिंगटन, अमेरिका में, ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, इंपोर्टेंट है। न्यूयॉर्क को जो है गगनचुंबी इमारतों का शहर कहते हैं, और ये हडसन नदी पर है। न्यूयॉर्क कौन सी नदी पर है? हडसन नदी पर है, याद रखियो। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे? बांग्लादेश से। चलिए, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, इंपोर्टेंट है। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की, ठीक है ना। तो सार्क को हिंदी में दक्षिण बोलते हैं। हेड ऑफिस कहां पर है? काठमांडू, नेपाल में है। नेपाल एकमात्र हिंदू देश है, और यह देश कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, ठीक है। भारत, नेपाल और भूटान के बीच में मैत्री संधि है। भारत और नेपाल को अलग करती है कौन सी नदी? काली नदी, जिसे भारत में किस नाम से जानते हैं? शारदा नदी का नाम से जानते हैं। और काली नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि काली गांव से निकलती है, काला पानी नहीं है उसका, याद रखना, ठीक है। चलिए, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है भाई, इंपोर्टेंट है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मर्दुल लोहे का यानी नरम लोहे का प्रयोग होता है, इंपोर्टेंट है। और जो हमारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ट्रांसफॉर्मर की जो कोयल होती है उसको बनाने में भी नरम लोहे का या ढलवा लोहे का प्रयोग होता है, याद रखना, पिटवा लोहा, ठीक है। टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। बॉय स्काउट आंदोलन, वेडेन पावेल, लिख लीजिए इसको, वेडेन पावेल, या छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत ना, अच्छा क्वेश्चन ना है। अ सर्कुलर एजेंडा पुस्तक का लेखक है अरुण शोरी, इसको भी छोड़िए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950, यानी भारत जो है रिपब्लिक मतलब गणतंत्र हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, याद रखना, ठीक है। लोकतांत्रिक या रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक की जो परिभाषा है वो किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने, जो कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, याद रखना। इस्पात संयंत्र वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा है ढलवा लोहा, इंपोर्टेंट है। माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन थे? डॉक्टर ग्राहम बेल, ठीक है, याद रखना, ओके। तो आपका इस सेट भी खत्म हो गया। कल हमने पहले वाला करा था, ये दूसरा है, इंपोर्टेंट है। 200 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके 10 सेट को अच्छे से रट लीजिए।
घुमा फिरा के ये क्वेश्चन मिलने आपको, ठीक है। चलिए।